हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। कौन सी है ये? 4 तक हम कर सकते हैं। अब हम 5 और 6 आपकी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, जो आपका 30% सिलेबस कम हुआ उसके अंदर। अब हम शुरू करेंगे 9.7 से। 9.4 तक हम कर चुके, 5 और 6 आपके उसमें सिलेबस में नहीं है। अब हम 9.7 करेंगे और इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट मेथड से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो देख लीजिए इसमें एक्सरसाइज है ये हमारी 9.7 और इसमें हमने जो करना है उसके लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्या होता है देखो बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं कि सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में है, जैसे एक्स साइन एक्स। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे जब तो हम यू इंटू वी फॉर्म लगा देते थे, लेकिन अब अगर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे कि भाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x² और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस एक्स और प्लस। नहीं, ऐसे हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसके लिए हमें एक पैटर्न याद करना होगा जिसका नाम है आईलेट, ILATE, ठीक है। इसका क्या मतलब है? आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। क्या होता है बच्चों? आई का क्या मतलब होता है? इनवर्स फंक्शन। जैसे भाई आपके सामने आ जाए साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, एक्सेट्रा, इस तरह के फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे आपका आ गया log x +1, log sin x, एक्सेट्रा। इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। एक होता है हमारा ए मीन्स होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में हमारे पास आते हैं जैसे हो गया आपका x², x+1, x³ +1, एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं क्या? एल्जेब्रिक फंक्शन। फिर हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिंपल आपके ट्रिग्नोमेट्री हो गई, साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, टेन एक्स हो, 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है। और लास्ट में जो ई है इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जैसे ई रेज टू पावर, ई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ए रेज टू पावर एक्स, 5 रेज टू पावर एक्स, 10 रेज टू पावर एक्स, एक्सेट्रा। यानी अगर किसी कांस्टेंट क्वांटिटी की पावर वेरिएबल है उन सभी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। इसके अंदर जो पहले आता है, जैसे मान लीजिए आपने इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है? जैसे आपने एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ठीक है। कैसे करेंगे? इसके अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले एक्स आपका हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन और साइन एक्स हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कौन से पहला आ रहा है? एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। इनको कई बार यू और वी से रिप्रेजेंट कर देते, पहले को यू लेंगे और दूसरे को वी। अब इसको आपने करना कैसे? इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पहला u है दूसरा v है और आपने इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम? फर्स्ट फंक्शन तो आपका u हो गया और सेकंड फंक्शन आपका u हो गया। तो हम फर्स्ट फंक्शन को तो एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का, फिर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इनटू सेकंड का, फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं और ये सोल्व होने पर जो भी आता है उसका हम फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस फॉर्मूले को आपने याद करना अच्छे से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों का सोल्व होने पर जो रिजल्ट आए उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये हमें करना होता है। हम इसी को देखते हुए एक्स साइन एक्स का निकालूंगा। देखो आपके सामने किसका इंटीग्रेशन करें बच्चों? एक्स साइन एक्स।
आपने इसका इंटीग्रेशन करना है। बताओ इसके अकॉर्डिंग कौन सा पहले आता है? एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, यू तो एज इट इज़ बाहर, यानी एक्स तो बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड यानी वीक का इंटीग्रेशन साइन एक्स और फिर इंटीग्रेशन होगा डी एक्स माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किसका? एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू वी का इंटीग्रेशन, वी हमारे पास क्या है? साइन एक्स इंटीग्रेशन, फिर ये जो रिजल्ट आएगा पूरा इसका हम फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स, ये आपको याद होगा, माइनस एक्स का एक्स रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस एक्स। ये जो आया पूरा दोनों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों निकालेंगे, मल्टीप्लाई हो गया, इस रिजल्ट का फिर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ये हमारा होगा माइनस एक्स कोस एक्स, ये होगा माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा हो गया बच्चों कोस एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सॉरी, देखिए फिर से, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स का माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। इसका जो रिजल्ट आया ये माइनस माइनस प्लस होगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस, या एक्स था साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो माइनस एक्स कोस एक्स हो गया। ये जो आपका है ये आपका आंसर हो गया बस। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ओके बच्चों, अब हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चनों को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, अब मैं एक्सरसाइज पे चलता हूँ। एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप कैसे लिख, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब इसमें देखिए दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में, एक एक्स है एक सेक स्क्वायर एक्स। जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में तो आप किसका यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट का। अब आप आइलेट के अनुसार देखिए, ये तो आपका है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। जो पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आता है वो सेकंड। इसको यू और भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो रूल है वो क्या है? सॉरी, फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज रखते हैं, यानी एक्स हमारा एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, फिर हम फर्स्ट का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन इनटू, फिर सेकंड का क्या करते हैं हम? इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आता है उसका हम फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो गया, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। ये आ गया हमारा। तो ये हमारा हुआ x tan x माइनस, अब tan x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, मैं याद करवा के आ चुका हूँ बेटा, आपको अच्छे से रटने हैं फॉर्मूले। याद नहीं करेंगे तो मेरा उसमें कोई वो नहीं है, आपने खुद उसका वो करना है। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। पीछे मैं आपको लिखवा के भी आ चुका हूँ अच्छे से, ये आपको याद करना है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? log sec x। बस हो गई। तो इस तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन आता है आप आराम से कर सकते हैं कि x + 1 × 2⁻x। इसका सेकेंड जो पार्ट है वो देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट में हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका बेटा? x + 1 × 2⁻x। अब देखो पहचानो, ये फंक्शन तो आपका एल्जेब्रिक हो गया और ये कैसा फंक्शन है आपका? एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या होता है? एक्स स्क्वायर है, x + 1 है, x³ + 1, ये सभी एल्जेब्रिक होते हैं। एक्सपोनेंशियल में कौन से होते हैं? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तो आपका एल्जेब्रिक है, ये पहले आता है, ये बाद में आता है आइलेट के अंदर। तो इसका मतलब ये तो आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। मैंने बता रखा है उसी हिसाब से, जैसे क्या होता है, क्या है रूल, क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से समझा देता हूँ, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो ये आता है इसका फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है ना? ये होता है अगर आपका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कहीं पर भी आप अगर डिसाइड कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये चलता है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं।
ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। सबसे पहले तो आपने आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, x प्लस 1 का, सेकंड का इंटीग्रेशन 2 की पावर x का इंटीग्रेशन। ये जो रिजल्ट आएगा इसका फिर से ऐसा ही करते हैं। चलिए आगे, x प्लस 1, 2 की पावर x का क्या होगा, 2 की पावर x इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, अपॉन में होगा log 2, 2 की पावर x अपॉन log 2 माइनस x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 1 का 0, और 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 की पावर x अपॉन log, और इसका फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया बेटा x प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर x अपॉन log 2 माइनस 1 अपॉन log 2, तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर कर देता हूँ, यहाँ पे बचा 2 की पावर x dx, ठीक है, माइनस 1 अपॉन log 2 मैंने बाहर किया 2 की पावर x dx। अब इसका और कर देंगे बस। तो ये हमारा आ गया x प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर x अपॉन log 2 माइनस 1 अपॉन log 2, 2 की पावर x इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस में सिंबल, बस ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाला जो मेथड है ये आसानी से बच्चों समझ में आ रहा होगा। ये हमारा log 2 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया प्लस में, इस तरह से। क्लियर। चलिए और ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो आपने इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस 2x का। कैसे करेंगे, ये एल्जेब्रिक है फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक है ये सेकंड, क्योंकि आइलेट के अंदर पहले कौन सा था एल्जेब्रिक, बाद में कौन सा था ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। अब आप अपना रूल लगाइए, रूल हमारा है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो ये आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। थोड़ा जगह नहीं था। आई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x, और अपॉन में 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का कितना होगा बच्चों 2x, और कोस 2x का क्या होगा साइन 2x अपॉन 2x का 2 से क्या हो गया बच्चों 2 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस एक्स साइन 2x, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास दोबारा से वही सिचुएशन आ गई, दो फंक्शन आ गए और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ दोबारा से बाई पार्ट लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो फिर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो आपका क्या होगा देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2, ये तो है ही आपका, फिर से लगा दीजिए भाई, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो रिजल्ट आए उस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फिर से लगा दिया मैंने। तो ये हमारा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस एक्स, साइन का क्या होता है कोस साइन 2x का क्या होगा माइनस कोस 2x, और अपॉन 2x का माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन 2x का क्या होगा बच्चों माइनस कोस 2x अपॉन 2 एंड dx। तो ये हमारे पास क्या बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस, ये बच्चों बना माइनस एक्स कोस 2x अपॉन 2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस
ठीक है। और भाई ये 1/2 और यहाँ पे हमारे पास है cos 2x। अब देखिए 1 + x² sin 2x/2, ये साइन चेंज कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, x cos 2x अपॉन टू, यहाँ बार माइनस, ये -1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2x का, sin 2x अपॉन 2, या 4 कर देंगे, 2 को 4 या 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको बाई पार्ट मेथड से ये आपको निकालना आ गया होगा। चलिए और डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे x² log 2x है, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, सेकंड। कैसे करेंगे क्वेश्चन आपका x² log 2x, ठीक है ना। तो आइलेट के अनुसार कौन सा पहले आता है, पहले आता है लोगरिथम, फिर आता है अलजेब्रिक। तो इसमें ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तो ये ध्यान रखना है। फिर लगाइए बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी ये यहाँ पे log 2x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log 2x का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन x², और जो रिजल्ट आए इसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये हमारा हो गया log 2x, x² का कितना हो जाएगा, x³ माइनस log 2x का 1/2x इंटू 2x का और करेंगे 2, पता है ना log 2x का क्या होगा, 1/2x इंटू 2x का 2, और x² का कितना होगा, x³ एन dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/3, एक x कट जाएगा, यहाँ बच गया बच्चों क्या, x² dx। तो 1/3 x³ log 2x माइनस 1/3, और x² का क्या हो जाएगा, x³ प्लस c। तो क्या आंसर हुआ, x³ log 2x/3 माइनस 1/9 x³ प्लस c। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो आपने बाई पार्ट मेथड सीख लिया होगा, और इस मेथड के हेल्प से आप 3 क्वेश्चन तक आज कर सकते हैं, बाकी कल करेंगे। ओके।